जुनून है जहन में तो हौसले तलाश करो, बहते हुए पानी की तरह रास्ते तलाश करो। ये बेचैनी रगों में बहुत ज़रूरी है, उठो सफ़र के नए सिलसिले की तलाश करो। नफस अम्बालवी की ये लाइनें वैसे तो मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्द हिंदी के डाल दिए गए हैं और उसके बाद ये ऐसे लोगों के लिए ताकत का काम करती है जिनके सामने एक लंबा संघर्ष हो, जिनके सामने मुश्किलों का अंबार हो और जिनके सामने समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे लोगों के लिए ये लाइनें हौसला देती हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए ये लाइनें हौसला बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर इसी तरह के शेर व शायरी शेयर करके शिक्षा मित्र अपने दर्द बयान कर रहे हैं, अपने साथियों को हौसला दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से उनकी जो समस्याएं थी उस पर कोई काम नहीं हुआ है, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया है। ऐसे में शिक्षा मित्रों के सामने सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें हैं और उनके हिस्से में आया है तो सिर्फ और सिर्फ काली पट्टी जो उनके हाथों में लगी है और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। हालांकि आजकल स्कूल बंद है, प्राथमिक स्कूलों में इस वक्त पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोरोना काल है, लेकिन कई जगह शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, वो स्कूल आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक दर्द हमेशा सालता है कि उनको शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, उनके सामने जो समस्याएं थी वो जस की तस हैं। ये साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात नहीं है, ये बात अब 2 दशक पुरानी हो गई है। 2 दशक से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं का समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, उन्हें कुछ मिलता है, उनसे कुछ छीन लिया जाता है। और अभी जो स्थिति है, अभी जो हालात हैं कि पिछले 4 साल से वो एक उम्मीद में जी रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसने उससे एक बहुत बड़ा वादा किया था। इस वक्त की जो सरकार है उसके बड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और समय के भीतर होगा, 3 महीने के भीतर होगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तो बाकायदा कहा गया था कि 3 महीने के भीतर समाधान होगा, जबकि स्थिति ये है कि इस वक्त चुनाव अब करीब आ गए हैं और सरकार के पास सिर्फ कुछ करने के लिए, वादा करने के लिए भी सिर्फ 5 महीने का समय है। 5 महीने से ज़्यादा सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि जनवरी के महीने में जब चुनावों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद सरकार चुनावी आचार संहिता से बंध जाएगी और उसके बाद सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई वादा नहीं किया जा सकता, कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। और शिक्षा मित्रों के सामने अब सिर्फ और सिर्फ 2017 में किए गए वादे हैं जिनको लेकर वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं। अभी पिछले कुछ समय से शिक्षा मित्रों को लगा था कि अब चूँकि इस सरकार को काम करते हुए आखिरी वक्त आ गया है और अब एक नई पारी की शुरुआत करनी है, तो उनको उम्मीद थी कि नई पारी की शुरुआत करने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने उनसे वादा किया था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, वो ज़रूर कोई फैसला करेंगे। और इसको लेकर लगातार मैं तो देख रहा हूँ कि लगातार वो एक अभियान चला रहे हैं। जून के महीने में उन्होंने 2 जून की रोटी का एक अभियान चलाया था सोशल मीडिया पर, क्योंकि शिक्षा मित्रों को सिर्फ और सिर्फ 11 महीने की सैलरी मिलती है, 12 महीने की नहीं। जून के महीने में उनका वेतन नहीं आता है और जून के महीने में 2 जून की रोटी के अभियान से शुरुआत हुई उनकी, और जून में, जुलाई में, अगस्त में, अब तो अगस्त पे आ गए हैं, जुलाई में उन्होंने एक और अभियान शुरू किया सरकार को बताने के लिए और अपनी समस्या के बारे में सब कुछ सामने रखने के लिए। जून में उन्होंने एक लंबा सिलसिला शुरू किया। उन्होंने अपने ज़िले के सभी शिक्षा मित्रों ने अपने जो उनका संगठन है उसके निर्देश पर अपने ज़िले में सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
जो ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं या उनके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, उन सभी को उन्होंने ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा। और उनकी मांग है कि उनको शिक्षकों की तरह, सहायक शिक्षकों की तरह वेतन मिले, हर महीने वेतन मिले, और उनकी नौकरी पक्की की जाए, यानी उनकी नियुक्ति स्थायी हो। उन्हें जो इस वक्त अस्थायी कर्मचारी के तौर पर रखा गया है और मानदेय के रूप में सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो इस स्थिति से आजीज आ गए हैं क्योंकि लंबे समय तक, करीब करीब 2 दशक से शिक्षा मित्रों को यही मानदेय मिल रहा है। बीच में अखिलेश सरकार ने जरूर, पिछली बार जब 17 के चुनाव होने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों को, जिन्होंने टीईटी कर लिया था, उनको सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दी थी और उनको उनकी सैलरी के पैसे भी आने लगे थे उनके अकाउंट में। लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया, उसके बाद से नई सरकार आ गई और उसके बाद नई सरकार ने उनकी कोई पैरवी नहीं की। चुनाव करीब आने पर 2017 से पहले ज़रूर उनके साथ वादा किया गया, लेकिन उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। और उस वादे को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में उनकी बातें आ रही है। उनका संघर्ष लंबा चला है। आप देखिए कि पिछली सरकार में भी काफ़ी संघर्ष के बाद उनको हासिल हुआ था। जो अखिलेश यादव की सरकार ने उनको सहायक शिक्षक जो बनाया था, उसके पहले भी उनका संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा रहा है। अखिलेश सरकार के आखिरी दिनों में शिक्षा मित्र से उनको सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली, लेकिन वो नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई, क्योंकि सरकार ने पैरवी नहीं की उनकी, क्योंकि नई सरकार ने उनके साथ उनके पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में, जबकि नई सरकार ने उनसे वादा किया था, चुनाव में उनके साथ वादा किया गया था, और वो वादे को लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बताते हैं लोगों को कि किस तरह के वादे किए गए थे, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और उनकी समस्याओं को लेकर उस समय के गृह मंत्री ने क्या कहा था, और अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उस समय तो तय नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होंगे कि क्या होंगे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उन वादों को वो याद करते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए, और पिछले 4-4.5 साल में प्रदेश ने 2 बेसिक शिक्षा मंत्री को देखा, शिक्षा मंत्री बदल गया, शिक्षा की तस्वीर बदल गई, ढेर सारे काम हुए। और नए बेसिक शिक्षा मंत्री तो दावे करते हैं कि उन्होंने प्रदेश में शिक्षा की हालत बदल दी, और वो बताते हैं कि सभी स्कूलों में किस तरह से टाइल्स लग गए हैं, किस तरह से दीवारें चमक गई हैं। लेकिन आज भी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि एक शिक्षा मित्र, अधिकतर स्कूलों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि शिक्षा मित्र किस तरह से सीलन भरी दीवारों के सामने खड़े होकर अपनी काली पट्टी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। और ये शिक्षा जगत में जो तरक्की की बात हो रही है उसका भी एक खुलासा हो रहा है इसी बहाने। उससे भी ये भी पता चल रहा है कि जो दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि उन्होंने स्कूलों की हालत बदल दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया है स्कूलों में, जो स्कूलों की बिल्डिंग थी उसकी बिल्डिंग की रौनक बदल गई है, स्कूलों के कैंपस के चार दीवारी बन गई है, और किस तरह से ब्लैक बोर्ड जो है और नए ब्लैक बोर्ड बन गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें शिक्षा मित्र इस वक्त शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं अपनी काली पट्टी के साथ, वो न सिर्फ उनकी स्थिति को बयां कर रही है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की के जो दावे किए जा रहे हैं उसकी भी पोल खोल रहे हैं। तो ये है इस वक्त शिक्षा मित्रों की हालत कि वो तमाम तरह के संघर्षों के बाद और पिछले 4-4.5 साल के संघर्ष और सब्र के बाद उनको ऐसा लगता है कि चुनाव बेहद करीब है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कोई इस सरकार के सामने नज़र नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या शिक्षा मित्रों की इस समस्या को लेकर कोई राजनीति हो रही है। तो जाहिर है कि चूँकि चुनाव करीब है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्र सोशल मीडिया पर मुखर बहुत है, इसीलिए तमाम पार्टियां उनकी स्थिति में बदलाव लाने का वादा कर रही हैं, और मुमकिन है कि ये वादा उनके घोषणा पत्र में भी आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों के वादे को 3 महीने के भीतर उसके निस्तारण, उसका समाधान करने की बात कही थी, लेकिन वो समाधान तो हुआ नहीं।
लेकिन अब मुमकिन है कि 2022 के चुनाव में एक बार फिर तमाम तरह के राजनीतिक दल उनके इस समस्या के समाधान के लिए वादे करें, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो वादे फिर इसी तरह से उनको टाला जाएगा या अमल में आएगा। लेकिन इस बीच एक बात जरूर दिखाई दे रही है कि शिक्षा मित्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लगातार मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ शिक्षा मित्रों को लेकर और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, उसमें जो लाइव टेलीकास्ट होता है, जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेते हों या प्रधानमंत्री लेते हों या बेसिक शिक्षा मंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हों, सभी कार्यक्रमों में मैं देखता हूं कि शिक्षा मित्र उसके कमेंट बॉक्स में आकर अपनी सवाल रखते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन लगातार उन समस्याओं की ओर सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसी तरह की उसकी समाधान के लिए किसी तरह का आश्वासन भी नहीं आ रहा है। और हालत ये है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो कमेटी बनी थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी थे। उस समिति के सिफारिशें क्या हुई, उस समिति ने क्या निर्णय किया, उस समिति ने क्या नतीजे हासिल किए, किस तरह का उन्होंने अध्ययन किया और किस तरह का उनके शिक्षा मित्रों को लेकर क्या राय रखते हैं, ये तो बिल्कुल न मीडिया के सामने आया न शिक्षा मित्रों के सामने आया, और ये समस्या इसी वक्त जस की तस बनी हुई है। तो शिक्षा मित्रों की ये स्थिति, चूँकि इनकी संख्या बड़ी है, करीब करीब अब तो 1.5 लाख के आसपास इनकी संख्या आप कह सकते हैं कि है, और 1.5 लाख परिवारों में इस तरह के संकट को लगातार लंबे समय से बना हुआ है, और इनमें से काफ़ी लोगों की उम्र भी बढ़ गई है। आप कह सकते हैं कि जब शिक्षा मित्रों को ये काम करते हुए 2 दशक बीत गए हैं, तो जाहिर तौर पे उनकी उम्र भी काफ़ी इसमें गुजर गई है और वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं कई तो। और अब जो स्थिति है उनको इसमें एक दुर्भाग्यजनक स्थिति ये भी रही कि कोरोना काल में और उसके दौरान बहुत उससे पहले शिक्षा मित्रों की स्थिति में चूँकि कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ, सरकार ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से निराशा भी बढ़ी और इसकी वजह से 4000 के आसपास, बल्कि उससे भी ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। हालांकि ये दुखद है शिक्षा मित्रों या किसी भी समाज के लिए कि उनको इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और इस तरह की निराशा में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरह की निराशा से बचने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में निराशा आ ही जाती है, तो ऐसी खबरें भी आई। और सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि बेसिक शिक्षा को लेकर सरकार की ये नीति निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक चिंताजनक स्थिति तस्वीर सामने रख रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पूरी समस्या पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। मैं लगातार कहता रहा हूं कि प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा मित्रों का सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारा बैकबोन है, यहीं से हम अपने देश के भविष्य की जो है आधारशिला रखते हैं। तो छोटे बच्चों के भविष्य बनाने में जो लोग लगे हुए हैं उनको संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हें संतुष्ट नहीं रखा गया, उनको संतोषजनक मानदेय नहीं दिया गया, संतोषजनक सेवा के बदले में जो उनकी जो डिमांड है कि चूँकि वो बराबर काम करते हैं, शिक्षकों की तरह ही काम करते हैं, शिक्षकों की तरह ही उनसे काम लिया जाता है, तो वो समान शिक्षक के तरह वेतन की बात कर रहे हैं, तो समान काम और समान वेतन की बात कर रहे हैं, तो उनकी इस मांग पर सरकार को गौर करना चाहिए। और सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार के पास क्या तौर तरीके हैं, इसको उनकी मांगों पर विचार करने के लिए क्या असुविधाएं हैं, क्या दुविधाएं हैं, उसको सामने रखना चाहिए। क्योंकि ढेर सारे राज्यों में शिक्षा मित्रों के मानदेय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर उनके मानदेय में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो गई होती या किसी तरह का एक आश्वासन उनके सामने आता, तो शायद उनके अंदर इतनी बड़ी निराशा नहीं होती, क्योंकि उनको निराशाजनक उनके सामने जो स्थिति है उसकी वजह से छोटे बच्चों के पठन पाठन या उनके शिक्षण पर निश्चित रूप से इसका असर देखा जा सकता है, होता होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र निराश बहुत हैं और उनकी निराशा कहीं ना कहीं उनको अपने काम को पूरे मनोबल के साथ करने से कहीं ना कहीं भटकाती होगी, रोकती होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूँगा आपसे फिर। आपने अभी तक अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।